जय हिंद साथियों, आर पार प्रैक्टिस सेट के 6वें वीडियो में मैं सोनू आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम 25 महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ेंगे और उसका फास्ट रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुजरात। गुजरात में अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? पहला तो याद रखिएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, चौथा वंशदा राष्ट्रीय उद्यान। तो 4 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान याद रखने हैं गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और वंशदा राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान की शुरुआत गिर परियोजना कब हुई थी? 1972 ईस्वी में शुरू हुई थी गिर परियोजना। तो दोस्तों, दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वादक से है। संतूर वादक से शिव कुमार शर्मा का संबंध है और संतूर वादक में केवल 2 नाम आपको याद रखने हैं, एक शिव कुमार शर्मा और दूसरा भजन सुपोरी। तो शिव कुमार शर्मा, दूसरा भजन सुपोरी 2 प्रमुख संतूर वादक हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? नेहरू रिपोर्ट को। नेहरू रिपोर्ट को संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है और यह नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई थी? 10 अगस्त 1928 ईस्वी को। और नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 10 सदस्य थे। तो संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? नेहरू रिपोर्ट को। नेहरू रिपोर्ट की गई थी 10 अगस्त 1928 ईस्वी को, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और कुल सदस्यों की संख्या थी 10। चौथा प्रश्न है हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित थी? उत्तर हैराल्ड डोमर योजना पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित थी? हैराल्ड डोमर योजना पर। 5वां प्रश्न, कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तर फ्लॉपी। फ्लॉपी क्या है? सहायक मेमोरी है। तो कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? फ्लॉपी का। फ्लॉपी क्या है? सहायक मेमोरी है। और कौन कौन सी सहायक मेमोरी है? रैम हो गया, रोम हो गया। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम के दो प्रकार होते हैं, एस रैम और डी रोम। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम, ROM, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। यह 3 प्रकार की होते हैं, पी रोम और EPROM और EEPROM। PROM का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। और EEPROM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? फ्लॉपी चिप का। फ्लॉपी चिप क्या होती है? एक सहायक मेमोरी होती है। 6वां प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2023 तक कितने देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार की अनुमति दे दी थी? 18 देशों को। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2023 तक कितने देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार की अनुमति दे दी थी? उत्तर 18। कौन कौन से हैं? बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुयाना, इजराइल, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रूस, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा, यूनाइटेड किंगडम। तो RBI ने 18 देशों को व्यापार में रुपए देने की अनुमति दे दी थी। 7वां प्रश्न हमारा, गांधीवादी अर्थव्यवस्था
किस सिद्धांत पर आधारित है? उत्तर न्यास के सिद्धांत पर। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यास के सिद्धांत पर। 8वां प्रश्न, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? उत्तर कार्ल मार्क्स को। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। 9वां प्रश्न, हाल ही में फीफा के अध्यक्ष कौन बने हैं? उत्तर जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो हाल ही में फीफा के अध्यक्ष बने हैं। और फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और ये कब तक रहेंगे? 2027 तक जियानी इन्फेंटिनो फीफा के अध्यक्ष रहेंगे। 10वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? जी कृष्ण कुमार ने। हाल ही में किसने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? जी कृष्ण कुमार ने। 11वां प्रश्न हमारा, मौलिक अधिकार को सबसे पहले किस देश में मान्यता दी गई थी? उत्तर अमेरिका ने। मौलिक अधिकार को सबसे पहले किस देश में मान्यता दी गई थी? अमेरिका में। और मौलिक अधिकार को विदेशियों को नहीं दिए जाने की अनुमति है, मतलब विदेशियों को मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। 12वां प्रश्न, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो राष्ट्रपति के पद को कौन संभालता है? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो राष्ट्रपति के पद को कौन संभालता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। 13वां प्रश्न हमारा, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। 14वां प्रश्न, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर राष्ट्रपति। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। 15वां प्रश्न हमारा, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? उत्तर सरोजिनी नायडू। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू बनी थी। और किस अधिवेशन में बनी थी? 1925वां अधिवेशन कानपुर में। 1925वां अधिवेशन कानपुर के समय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। अगर पूछा जाए कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी तो फिर आंसर होगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ही भारत की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी। अगर पूछा जाए कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी तो श्रीमती एनी बेसेंट बनी थी। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। श्रीमती एनी बेसेंट की पत्रिका कौन कौन सी है? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पत्रिका है श्रीमती एनी बेसेंट की। 16वां प्रश्न हमारा, वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में आया था? वुड डिस्पैच डलहौजी के शासनकाल में आया था 1854 ईस्वी को। वुड डिस्पैच डलहौजी के शासनकाल में 1854 ईस्वी में आया था। और वुड डिस्पैच को आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। डलहौजी के शासनकाल में और क्या हुआ था? 1853 ईस्वी में पहली ट्रेन चली थी मुंबई से थाने के बीच में। डलहौजी के शासनकाल में 1853 ईस्वी में पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच चली थी। और डलहौजी ने व्ययगत का सिद्धांत दिया था। 17वां प्रश्न हमारा, भारत में पहली जनसंख्या कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? यहाँ पे जनसंख्या की जगह भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में मेयो के समय में हुई थी। पूरे विश्व में यदि पूछा जाए कि पहली जनगणना कब हुई थी तो स्वीडन में हुई थी।
भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में मेयो के समय में हुई थी। और वो पूरे विश्व में यदि पूछा जाए, विश्व में पहली जनगणना किसके समय में हुई थी? स्वीडन में हुई थी, स्वीडन में हुई थी। और 1881 ईस्वी में 10वीं जनगणना हुई थी, ये रिपन के द्वारा हुई थी, रिपन के द्वारा हुई थी। यदि पूछा जाए किस सूची का विषय, जनगणना किस सूची का विषय है, तो उत्तर हमारा हो जाएगा संघ सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है और जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है और जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। 18वां प्रश्न है हमारा, ना अपील ना दलील का कानून किसे कहा जाता है? ना अपील ना दलील का कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट को ना अपील ना दलील का कानून कहा जाता है। रॉलेट एक्ट कब बना था? 1919 ईस्वी में। इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों 19वां प्रश्न है हमारा, सबसे प्राचीन भारतीय नृत्य कौन सा है? सबसे प्राचीन भारतीय नृत्य की बात करें तो भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम सबसे प्राचीन भारतीय नृत्य है और यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। यदि सबसे नया भारतीय नृत्य पूछा जाए तो सत्रिया है, जो कि किस राज्य का है? असम का है। सत्रिया के फाउंडर हैं श्रीमता शंकर देव और वर्ष सन 2000 में इसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया है। तो सबसे प्राचीन भारतीय शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम है, जो कि तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य है। और सबसे नया सत्रिया है, असम राज्य का है। सत्रिया के फाउंडर है श्रीमता शंकर देव और सन 2000 में इसे शामिल किया गया है। 20वां प्रश्न, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? M.K. गांधी है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? M.K. गांधी। इनकी और कौन कौन सी बुक थी? हिंद स्वराज, ग्राम स्वराज, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, सत्याग्रह, साउथ अफ्रीका। तो M.K. गांधी के महत्वपूर्ण पुस्तक कौन कौन से हैं? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हिंद स्वराज, ग्राम स्वराज, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। तो ये थे हमारे M.K. गांधी के महत्वपूर्ण पुस्तक। 21वां प्रश्न है हमारा, वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम अनुदेश की मशीनी भाषा को एक बार में एक अनुदेश अनुवादित करता है, क्या कहलाता है? इंटरप्रेटर। मतलब कि जैसे एक पैराग्राफ है तो उसको एक एक बार में वर्ड को पढ़ेगा, रीड करेगा और फिर उसे अनुवाद करता है, तो क्या कहलाता है? इंटरप्रेटर कहलाता है। और यह क्या कार्य करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में चेंज कर देता है। इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में चेंज कर देता है। अच्छा, यहाँ पे बात हुई एक बार में एक अनुदेश को अनुवादित करता है। और फिर यहाँ पे यदि आपसे पूछा जाए कि एक बार में रीड करके पूरे को एक बार में अनुवादित करने वाला कौन सा है, तो हो जाएगा आंसर कंपाइलर। कंपाइलर पूरे डाटा को एक साथ पढ़ करके क्या करता है? चेंज करता है, अनुवादित करता है। तो 21वां प्रश्न, वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक अनुदेश की मशीनी भाषा को एक बार में एक अनुदेश अनुवादित करता है, क्या कहलाता है? इंटरप्रेटर कहलाता है। इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है और कंपाइलर पूरे डाटा को एक साथ में पढ़ करके चेंज करता है। 22वां प्रश्न हमारा, टिहरी बांध किस नदी में स्थित है? उत्तर भागीरथी बांध, भागीरथी नदी में। टिहरी बांध भागीरथी नदी में स्थित है, जो कि किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। 23वां प्रश्न हमारा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संस्था की स्थापना किसने की थी? उत्तर दादा भाई नौरोजी ने। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। कब की थी? 1866 ईस्वी में। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संस्था की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 ईस्वी में की गई थी। 24वां प्रश्न हमारा, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। कांग्रेस की
प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा 1885 ईस्वी में मुंबई में की गई थी, बम्बई में। इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 1885वीं अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी ने और जिसमें 72 प्रतिनिधियों में भाग लिया था। 25वां प्रश्न है हमारा, यूक्रेन को लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने वाला नाटो देश कौन सा होगा? प्रथम नाटो देश कौन सा होगा? उत्तर पोलैंड। यूक्रेन को लड़ाकू विमान उपलब्ध करने वाला पहला नाटो देश कौन होगा? उत्तर पोलैंड। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने आने वाले दिनों में 4 सोवियत युग के मिग 29 लड़ाकू जेट विमानों को यूक्रेन भेजने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जिनको हमने अच्छे से पढ़ा। और आइए एक बार फिर से इन सभी क्वेश्चनों को फास्ट रिवीजन करते हैं ताकि ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। दोस्तों हम आपको इतने अथॉरिटी देते हैं कि क्वेश्चन सभी के सभी आपको एक ही वीडियो में याद हो जाए। आज हमने 5 प्रैक्टिस सेट पढ़ लिए थे जिनमें हमने पांचों प्रैक्टिस सेट को फिर से रिवीजन किया था। तो आज हम 6वें प्रैक्टिस सेट को पढ़ रहे हैं और आइए इसको भी फास्ट रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये भी आपको अच्छे से याद हो जाए। गिरि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुजरात। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? संतूर वादक से। संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? नेहरू रिपोर्ट को। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित थी? हैराल्ड डोमर योजना पर। कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? फ्लॉपी सहायक मेमोरी का। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2023 तक कितने देशों के बैंकों को रुपए के में व्यापार की अनुमति दे दी थी? 18। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यास के सिद्धांत पर। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। हाल ही में फीफा के अध्यक्ष कौन बने हैं? जियानी इन्फेंटिनो। हाल ही में किसने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? जी कृष्ण कुमार ने। मौलिक अधिकार को सबसे पहले किस देश में मान्यता दी गई थी? अमेरिका। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो राष्ट्रपति के पद को कौन संभालता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजनी नायडू बनी थी। वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में आया था? डलहौजी के शासनकाल में आया था। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। ना अपील ना दलील का कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को। सबसे प्राचीन भारतीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? MK गांधी हैं। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम अनुदेश की मशीनी भाषा को एक बार में एक अनुदेश अनुवादित करता है क्या कहलाता है? इंटरप्रेटर कहलाता है। टिहरी बांध किस नदी में स्थित है? भागीरथी नदी में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संस्था की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। यूक्रेन को लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने वाला प्रथम नाटो देश कौन सा है? पोलैंड। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको हमने अच्छे से पढ़ा और रिवीजन भी किया। आशा करता हूं कि ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन का कंटेंट कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।